हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई स्टडी ऑफिशियल चैनल। तो मेरे दोस्त, पिछली की क्लासों में मैंने टेंस के सारे बेसिक्स देखे थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा था, बट आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। चलिए, तो हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूँ। आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, कैसे पहचानेंगे, इस विषय पर पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको बेसिक्स, यदि आपने बेसिक्स को देखा है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि पहचान इसकी कैसे करते हैं या फिर कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है, यानी कंटिन्यूअस जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। देखो, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी एक्शन जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी एक्शन होगा वो किस प्रोसेस पर होगा। मैंने क्या कहा था कि कोई भी एक्शन जो होगा वो किस प्रोसेस पर होगा। शुरुआत होगा तो वो कंटिन्यू प्रोसेस पर शुरू होता है, कंटिन्यू प्रोसेस पर शुरू होता है, कंटिन्यू प्रोसेस पर। उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गया तो एंड भी होगा, यानी आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, जिसे परफेक्ट नाम दे दिया जाता है। ठीक है, आपके ये मेनली टू ही प्रोसेस होते हैं, मैंने आपको बेसिक्स बताया हुआ है। मुख्य रूप से दो ही प्रोसेस होते हैं, बट जब कोई प्रोसेस हो रहा होता है और आप बीच में ही पहुंच जाते हो उसे देखने, ऑब्जर्व करने, तब एक प्रोसेस और तैयार हो जाता है जिसे कंटिन्यू प्लस परफेक्ट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और पहला जो होता है इंडेफिनिट प्रोसेस होता है, यानी काम कब हो रहा है उसके विषय में हमें पता नहीं होता, इसलिए एक प्रोसेस ये हो जाता है आपका इंडेफिनिट। ये सब कुछ मैंने बेसिक वाली क्लास में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, देखो, तो हमारा जो कंटिन्यू प्रोसेस शुरू होता है, जैसे मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूँ। अगर आप बेसिक्स क्लास देखे होंगे तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी, और यदि आपने बेसिक की क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके उसको देख लीजिए, आपको निश्चित ही ये सब समस्या नहीं आएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मैं दौड़ रहा हूँ, मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूँ, वे जा रहे हैं, मोहन खा रहा है। तो यहाँ से समझ में आया कि कोई भी प्रोसेस जो शुरू हो जा रहा है कोई भी प्रोसेस जो शुरू हो जा रहा है उसके लास्ट में, उस सेंटेंस के लास्ट में आपको रहे हैं मिल गया। ठीक है, तो यही इसकी पहचान की कोई भी सेंटेंस हो जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए, वो सेंटेंस किस टेंस का होता है, तो आप बता दोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। चलो, इसकी पहचान है कि आपको मिलेगा रहा है, रहे हैं, रही है और रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो, बात कर लेते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे दोस्त इज एम आर। ठीक है, अब देखो, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं कि इज जो आएगा वो सिंगुलर नाउन के लिए आएगा। ठीक है, और जो आर आएगा ये प्लूरल के लिए आएगा, और जो ये एम है ये आई के लिए आता है। जैसे मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूँ तो आई एम रनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आता है आई के लिए, और इज आएगा सिंगुलर के लिए, आर आएगा प्लूरल के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं मेन वर्ब की, यानी जो मेन वर्ब हमारी आएगी उसका कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा। तो मेन वर्ब की जो हमारी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा दिया जाएगा, यानी इसे कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आईएनजी फॉर्म को कंटिन्यूअस फॉर्म। ये मैंने आपको बेसिक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो यदि आपने बेसिक्स की क्लास को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके उसको ज़रूर देख लें, आपको निश्चित ही बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। चलो, ये समझ में आ गया। तो देखो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैसा सेंटेंस हम लिखने वाले हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद बन गया हमारा निगेटिव, उसके बाद बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। मेनली हम 3 टाइप्स के पढ़ते हैं सेंटेंस, उसके बाद एक और आ जाता है जो कि लास्ट में पढ़ते हैं, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इन सब की। देखो अफर्मेटिव में क्या बनता है, एग्जाम्पल आप समझ लो। एग्जाम्पल बनता है जैसे मैंने कहा राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है। मैंने कह दिया मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है। देखो मैंने आपको सिंपल सा एक फार्मूला बताया था कि कोई भी सिंपल सेंटेंस जो बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसी बेस पर बनता है। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो सिंपल फार्मूला यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाता है। ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाता है। ठीक है, चलो उसी फार्मूले पे काम करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपने कहा इज एम आर। ठीक है, क्या लिखोगे, इज एम, हो गया यहाँ तक। उसके बाद मेन वर्ब आएगा। चलिए मेन वर्ब जो आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कंटिन्यूअस में, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं आईएनजी फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पे आप लिख लो ब्रैकेट में आईएनजी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर अदर वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर हम लोग काम करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। चलो करते हैं। सब्जेक्ट कौन है भाई, आपने बताया राम है। उसके बाद राम अकेला है भाई, क्या आएगा इसके लिए, सिंगुलर के लिए क्या आता है, इज। चलिए लिख देते हैं राम इज। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, रन, दौड़ना। ठीक है, कौन सी फॉर्म यूज होगी, आईएनजी, तो क्या हो गया, राम इज रनिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपने देखा कि बिल्कुल आसानी से ये सब कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद मोहन अकेला है तो क्या हो जाएगा, एज, और पढ़ रहा है, क्या कर रहा है मोहन, पढ़ रहा है, तो पढ़ने की अंग्रेजी हो गई रीड। कौन सी फॉर्म यूज करोगे, कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी आईएनजी हो गया। मोहन इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है भाई, ए बुक लगा दो, आप बुक लगा सकते हो या ए बुक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक बहुवचन वाला करके देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको मिटा दें, उसके बाद देखते हैं। मैंने कहा वे मैदान में खेल रहे हैं, वे मैदान में खेल रहे हैं। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो दे, क्या आएगा बहुवचन के लिए, यानी प्लूरल के लिए क्या आएगा, आर आएगा, दे आर। मेन वर्ब क्या है, प्ले, आईएनजी लगा दो, प्लेइंग हो गया। कहाँ खेल रहे हैं भाई, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड लिख दो, इन द फील्ड लिख दो। ठीक है, जो भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। देखो मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बता दिया था कि आई वी यू दे, इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, प्लूरल में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना भाई, भूलना मत। ठीक है, आई को भी किस में रखा गया है, प्लूरल में, वी यू दे। ठीक है, चलो तो मेरे दोस्तों अफर्मेटिव हमारा हो चुका है। बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ। निगेटिव में जैसे मैंने लिख दिया राम किताब नहीं पढ़ रहा है, मैंने क्या लिख दिया, राम किताब नहीं पढ़ रहा है। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, राम किताब नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे निगेटिव वर्ड आ गया, नहीं, कुछ नहीं करना। सिंपल आपको इसी फार्मूले में जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ नॉट जोड़ देना है। क्या कहा मैंने, इसको एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या कहा आपको, राम किताब नहीं पढ़ रहा है, कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूला यही है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, इसी के साथ आप नॉट जोड़ दो, उसके बाद मेन वर्ब लिख दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, सेम फार्मूला है, इसी के साथ आपको नॉट जोड़ देना है। चलो राम अकेला है, लिख दो भाई राम, राम के साथ क्या आएगा, आपने बताया इज आएगा। ठीक है, इज आ गया। उसके बाद
आपको नॉट लिख देना है। इतना क्लियर। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, यानी रीड हो गया। कौन सी फॉर्म यूज होगी? आईएनजी फॉर्म, यानी रीडिंग हो गया। उसके बाद क्या पढ़ रहा है भाई? किताब पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, सॉरी, राम किताब नहीं पढ़ रहा है, राम इज नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, या फिर ए बुक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने कहा वे कक्षा में नहीं लिख रहे हैं। वे कक्षा में नहीं लिख रहे हैं। वे कक्षा में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। वे की अंग्रेजी होती है दे, यानी बहुवचन को ये दिखा रहा है, प्लूरल को दिखा रहा है दे। तो इसके लिए क्या आएगा? आर। दे आर निगेटिव वर्ड है तो नॉट लगा दो। दे आर नॉट। मेन वर्ब क्या है? लिखना, यानी हो जाएगा आपका राइटिंग। कहाँ नहीं लिख रहे हैं भाई? कक्षा में, यानी इन द क्लास। ये आपका आ गया अदर वर्ड। ठीक है, तो देखो ये कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो एक सेंटेंस बना लेते हैं, मैं वाला। इसको मिटा देते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं। देखो मैंने लिखा मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, मैं की अंग्रेजी हो गया आई। मैं की अंग्रेजी हो गया आई। आई के साथ क्या आएगा? एम। उसके बाद नॉट लगा दो, आई एम नॉट। मेन वर्ब हो गया राइट, यानी राइटिंग हो जाएगा। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, आप कर लोगे। तो चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, चलो देखो इंट्रोगेटिव जो होता है दो टाइप से बनता है, ये आपको पता है। एक जो क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आ जाता है, ठीक है, पूरे सेंटेंस के जो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, एक वो टाइप हो गया। दूसरा टाइप ये हो गया कि क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो पूरे सेंटेंस के बीच में आएगा। ठीक है, पूरे सेंटेंस के बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि मैंने लिख दिया, चलो इधर देख लेते हैं। मैंने कहा इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें पहला क्या हो जाएगा? जैसे मैं कहता हूँ क्या राम खा रहा है। मैंने क्या बोला? क्या राम खा रहा है। देखो रहा है, रही है आपको मिलेगा, तभी हमारा कंटिन्यूअस होगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो ध्यान से देखना, सिंपल तरीका है। क्या वर्ड सबसे पहले आया तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसी से हम काम चला लेते हैं। क्या वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यानी हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा? वो आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सिंपल तरीका, हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद आप लिख दो सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा आपका, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, ये आपको पता है इसमें। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। चलो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखो राम है, राम अकेला है, सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या आएगा? इज आएगा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, इज लिख देते हैं। उसके बाद राम लिखो, इज राम। मेन वर्ब क्या है? खाना, ईट। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? आईएनजी फॉर्म। इज राम ईटिंग। कितना सिंपल है, आप लोग बताना। ठीक है, मैंने कहा क्या बच्चे खेल रहे हैं। चलो तो क्या हो जाएगा? बच्चे बहुवचन है, यानी प्लूरल है, तो इनके लिए क्या आएगा? आर आएगा। भाई यही तो ध्यान रखना है हमें। एक है यानी सिंगुलर नाउन है, सॉरी यानी सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, आई है तो एम आएगा। ठीक है, आर चिल्ड्रेन। उसके बाद मेन वर्ब है प्ले, आईएनजी हो जाएगा, यानी आर चिल्ड्रन प्लेइंग। तो मेरे दोस्त देख रहे हैं आप कितना आसानी से, बिल्कुल एकदम आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव के दूसरे टाइप की तरफ। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, जैसे इसी का देख लेते हैं दूसरी टाइप को बनाकर। राम क्यों खा रहा है भाई? मैंने पूछ लिया राम क्यों खा रहा है।
चलो, राम क्यों खा रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया हुआ है कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। चलो लिख देते हैं क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लिखता हूँ। ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके तुरंत बाद मेन वर्ब लिख देंगे, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ये आपको पता है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, सिंपल फार्मूला यही, कुछ नहीं करना। चलो क्वेश्चन वर्ड लिख दो, क्योंकि अंग्रेजी हो गई वाई, क्योंकि अंग्रेजी वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज एम आर, तो राम के लिए क्या आएगा, आपने कहा इज आएगा, वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, राम है, वाई इज राम। खाना की अंग्रेजी ईट, और आईएनजी लग जाएगा, वाई इज राम ईटिंग। ठीक है, वाई इज राम ईटिंग। आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान है। चलो एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, बच्चे, इसी का बना देते हैं, बच्चे क्यों खेल रहे हैं भाई। अब देखो क्यों के स्थान पे आप कब लिख सकते हो, कैसे खेल रहे हैं। चलो, बच्चे क्यों खेल रहे हैं, बच्चे कब खेल रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, क्यों आया है तो वाई, कब आया है तो व्हेन, कैसे आया है तो हाउ। चलिए तो हम क्यों से बना देते हैं, यानी वाई, उसके बाद चिल्ड्रेन, सॉरी, तो इसको मिटा देते हैं, इसके ऊपर बना देते हैं। ठीक है, यहां फिर से लिख देते हैं, बच्चे क्यों खेल रहे हैं, बच्चे क्यों खेल रहे हैं। चलो, क्योंकि अंग्रेजी आपने कहा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बच्चे हैं तो आर आएगा बच्चों के लिए। ठीक है, वाई आर चिल्ड्रेन, वाई आर चिल्ड्रेन। मेन वर्ब लिखो, आईएनजी लगा दो क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, प्लेइंग हो गया। ठीक है, वाई आर चिल्ड्रेन प्लेइंग। दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है। तो मेरे दोस्त, यहाँ तक यदि आपको समझ में आया है तो इसके आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की तरफ। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए, तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो ये ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और निगेटिव वर्ड भी आएगा। जैसे मैं लिखता हूं, राम क्यों नहीं खा रहा है, राम क्यों नहीं खा रहा है। ध्यान देना, इसमें क्यों वर्ड आया यानी क्वेश्चन, नहीं निगेटिव आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया हुआ है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, सिंपल तरीका। चलो क्वेश्चन वर्ड आपने लिख दिया, उसके तुरंत बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब आप चाहो, देखो निगेटिव वर्ड में क्या कर रहे थे, ध्यान से देखना, जब निगेटिव सेंटेंस बना रहे थे हम, तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट लगा दे रहे थे, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमारा नॉट लग जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है तो उसके बीच में हमें सब्जेक्ट को रख देना है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लगाना है। बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो उसके बाद नॉट आएगा। ठीक है, खासकर ऐसे सेंटेंसेज में जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात होगी तब ऐसा होगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट के बीच में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, चलो इसको बना देते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, आपने बोला वाई है, राम के लिए क्या आएगा, आपने कहा इज आएगा, वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, राम, वाई इज राम, नॉट यानी निगेटिव आ गया, उसके बाद मेन वर्ब ईट, आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग, क्वेश्चन मार्क, वाई इज राम नॉट ईटिंग। देखो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है ना। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, एक सेंटेंस और बनाते हैं। मैंने लिखा, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने क्या लिखा कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा
हूँ। चलो इसको बना देते हैं, फटाक से तुरंत से बनाते हैं। देखो क्योंकि अंग्रेजी, आपने कहा वाई, उसके बाद मैं के लिए क्या आएगा, आपने कहा एम, वाई एम, उसके बाद आई, वाई एम आई, उसके बाद नॉट आएगा, वाई एम आई नॉट, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, ये हो जाएगा रीडिंग, आईएनजी लग जाएगा, वाई एम आई नॉट रीडिंग। तो मेरे दोस्त यह बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा है, फिर कंटिन्यूअस की बारी आई जिसको मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया है। तो पिछले की क्लासों को यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरा सेशन बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए, यदि आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। अच्छा, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। क्योंकि ये सीरीज चल रही है टेंस की, तो पूरा आगे तक बढ़ेगी और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।